हेलो, सभी को नमस्कार। मैं गौरव यूट्यूब चैनल मिशन एसएससी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके सीएचएसएल मेंस के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के ये क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम जो आपका होने वाला है सीजीएल प्री, जो अभी आपका 14 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार करने की ट्राई करें कि आप इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसका तरीका मैं भी आपको बताऊंगा। तो आपको ये देखना है कि मैं किस तरीके से करा रहा हूँ और आप उस क्वेश्चन को किस तरीके से कर पा रहे हैं। बात समझ आ रही है मेरे भाई? तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार सारे बच्चे जुड़ जाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आपके ये क्वेश्चन सीजीएल प्री के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या आया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए दो क्वेश्चन आए थे आपको ट्रिग्नोमेट्री के, उसमें से पहला ये है, दूसरा इसके बाद कराएंगे। देखिए तो क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला है आपको फाइंड करना है क्या। इसमें बोला है कि 1 + cot a + tan a इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, और फिर दिया हुआ है साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन में साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, ये दिया हुआ है। तो मेरे भाई इन सबके पीछे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है। तो कोई समझना है? ठीक है, क्लियर है। तो अब कैसे करेंगे? अगर देखो मैं एक के ऑप्शन की बात करता हूँ, पेपर के अंदर ऑप्शन भी दिए हुए थे। तो कुछ बच्चों को क्या करने की अप्रोच रहती है, एक बार आप इसको खुद से करने की कोशिश करें। इसके मैं एक बार ऑप्शन लिख देता हूँ आप सभी के सामने। देखिए इसका एक ऑप्शन था, पहला ऑप्शन था 2, दूसरा ऑप्शन जो था वो था -1, तीसरा ऑप्शन था 1, और चौथा ऑप्शन था आपका 0। तो मेरे भाई जब भी कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ ट्रिक्स के पीछे भागते हैं और क्या करते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वैल्यू पुटिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन हो जाएगा। बट हर क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से नहीं हो सकता, ये भी आपको ध्यान रखना। हो जाएगा बट वो टाइम लेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर देखो हमारे पास बेसिकली बच्चों को किसकी वैल्यू याद आती है। जैसे मान लो वो 30 डिग्री की मालूम होगी वैल्यू, 45 की वैल्यू मालूम होगी, 60 और 90, ये बेसिकली आप सभी को वैल्यूज मालूम होती है इन सभी की। तो देखो इसके अंदर हमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है क्वेश्चन के अंदर, तो ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन के अंदर हम 45 नहीं रख सकते। क्यों? ऐसा क्यों है 45 नहीं रख सकते? क्योंकि अगर यहाँ 45 रखेंगे तो यहाँ पे क्या जीरो बन जाएगा, और यहाँ अपॉन में भी जीरो बन जाएगा। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, कभी भी आप जब भी वैल्यू पुट करेंगे तो नीचे अपॉन के अंदर कभी भी जीरो नहीं बनना चाहिए। अगर जीरो बनेगा तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, यहाँ पे 90 भी नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि उस केस के अंदर कॉट जो है आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ पे 90। अब आपके पास बचा तो 30 रखो या 60 रखो। जब आप इनकी वैल्यू भी पुट करोगे तो भी ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत कैलकुलेशन मांगेगा। तो इससे अच्छा ये है कि अगर आपको इसका बेसिक तरीका आता है, इसको कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना आता है, तो ये आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 1 + cot a + tan a। तो आप सभी को पता है, अगर आपने एसएससी सीजीएल प्री की तैयारी करें तो आप सभी को पता है कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये बात आप सभी को मालूम होगी। और ऐसे ही आपको टेन थीटा पता होगा, वो क्या होता है, साइन थीटा, इसका रिवर्स होता है कॉट थीटा का अपॉन में कॉस थीटा। बात समझ आ रही है मेरे में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है यहाँ पे, तो ध्यान से समझिए। तो अगर मैं इसे लिखूंगा तो इसे क्या लिख सकता हूँ, तो मेरे भाई इसे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 + cot थीटा का लिखूंगा कॉस ए अपॉन में साइन ए, और यहाँ पर इसके लिखूंगा मैं साइन ए अपॉन में कॉस। पहले हम क्या करते हैं, हम पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको सॉल्व करके हम क्या कर लेते हैं, ध्यान से समझना। इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आएगा एलसीएम हमारा कितना, साइन ए कॉस ए, और इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ध्यान से समझना। इधर जो हमारा आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, यहाँ आ जाएगा साइन ए कॉस ए प्लस में, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस बचेगा, तो ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर। बात समझ आ रही है? तो आपने बोला हाँ जी। हमने इसको सॉल्व करके हमने ये वाली इक्वेशन बना ली। और आप सभी को ये भी मालूम है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, 1 के बराबर होता है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये सारी चीजें आपको, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता होगी। तो मेरे भाई जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा निकल के आएगा, वो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा, क्या आएगा, साइन ए
इंटू कॉस ए, और आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा मिलके, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 होगा, यानी +1 अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर आ जाएगा साइन ए। बात समझ आ रही? अभी जब हमने इसको इतने को सॉल्व किया है, देखो अभी आपको लग रहा होगा बहुत टाइम लग रहा है, बट नहीं लगेगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं लगेगा। इसको नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं इसके बाद, ध्यान से समझना, वहां आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, तो अभी हमने जो वैल्यू यहाँ पे निकाली है, ध्यान से समझना, अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली, तो क्या आई है इसकी वैल्यू अभी हमारे पास आई है, हमारे पास क्या वैल्यू आई है, हमारे पास आई है साइन इंटू में कॉस ए +1 अपॉन में साइन ए और कॉस। ठीक है, अब अगली वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब ये हमें दे रखा है क्या, ध्यान से समझना, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, यही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी, इसको आप नोट करते चलना साथ साथ। तो मेरे भाई अब एक काम करते हैं, इन इक्वेशन को ऐसे लिखा रहने देते हैं, एज इट इज उतार देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ ना कुछ काट देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पे बचेगा साइन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, साइन ए माइनस साइन ए, यहाँ पर हमारे पास बचेगा भाई, बस इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना था, बाकी तो आपका आंसर आ ही जाएगा। सबको साइन में हमने सॉल्व कर लिया, तो क्या आ गया, साइन ए माइनस कॉस ए, और यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा लिखा हुआ था, हाँ, और यहाँ पे लिखा हुआ था क्या, तो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ था साइन ए कॉस ए अपॉन में साइन क्यूब ए माइनस साइन, सॉरी, कॉस क्यूब ए। देखो इससे तो भाई ये कट गया, सीधी सीधी मतलब काटापीटी चालू होगी। तो यहाँ पर आपको पता है कि a माइनस ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, तो ये होता है a माइनस बी, और होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, सॉरी, प्लस ए बी, यही होता है। तो ये वाला फॉर्मूला आप नीचे जनरेट करेंगे, ध्यान से समझना, तो इसको खोलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये पूरा इससे, ये पूरा कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो ऊपर लिखा हुआ है, देखो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, देखो दूसरे पेन से लिखता तो और अच्छे से समझ आएगा। ये आपका लिखा हुआ है साइन ए माइनस कॉस ए इनटू में ब्रैकेट लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए कॉस ए +1, ये लिखा हुआ है। अगर मैं इसको ये ना नीचे वाला फॉर्मूला खोलता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू बनी क्या आएगा, पहले साइन ए माइनस कॉस ए, ब्रैकेट लग जाएगा, अंदर आएगा ए स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर, प्लस करेंगे फिर कॉस का स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर ए, और फिर हम प्लस करेंगे क्या, साइन इंटू ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस ए। तो आप सभी को पता है कि ये क्या होता है, हमारा मिलके 1 हो जाता है। ये हमारा किसके इक्वल है, ये हमारा 1 के इक्वल होता है, ध्यान से समझना। तो इस पूरे को हटा के, इस पूरे को हटा के मैं 1 लिख लेता हूँ, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा 1 के बराबर आ जाएगा। ये किसके आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा पूरे की वैल्यू। तो इससे तो ये चला गया, और इससे ये चला जाएगा, तो मेरे भाई इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है या नहीं, है सारे बच्चे एक बार बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, क्लियर है। तो बस आपको भाई इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ये क्वेश्चन सॉल्व करते ही आपस में कुछ ना कुछ कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है, हाँ या ना, जल्दी से बताएं एक बार सारे बच्चे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। देखिए इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, देखिए तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार आप खुद से करके देखिए, फिर मैं बताता हूँ। देखिए
तो आपको पता है कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 दिया हुआ है, तो कॉस 8x प्लस 2 कॉस 6x प्लस कॉस की पावर 4x बताना है। तो मेरे भाई यहाँ से आप सभी को पता है कि साइन एक्स बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो आप सभी ने ये पढ़ा होगा क्या कि साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो मेरे भाई इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास साइन एक्स बराबर क्या आ जाएगा, साइन एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा, दूसरे पेन से लिख लेते हैं एक बार, साइन एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर। ये यहाँ से हमने इक्वेशन बना ली। अब जो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ध्यान से समझना, अगर मैं मुझे यहाँ पे 8 बनाना है तो आप मुझे बताएं, तो ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप मुझे बताएं कि यहाँ पर अगर मैं इसकी पावर 4 कर दूंगा तो वो 8 बन जाएगा, तो यानी इसकी पावर 4 करेंगे तो मुझे इसकी पावर भी 4 करना पड़ेगा, ऐसे ब्रैकेट लगा के पावर 4 करेंगे। तो यहाँ पे मेरे भाई साइन की पावर 4x बराबर किसकी हो जाएगा, कॉस की पावर 8x के। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, हाँ है ना, ठीक है। एज इट इज अगर हमें यहाँ पे ध्यान से समझना, एज इट इज अगर हमें यहाँ पे पावर 6 बनानी है, अब देखो पावर क्या बनानी है, पावर 6 बनानी है, तो यहाँ पे इसकी क्यूब करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एज इट इज हमें साइन की क्यूब करनी पड़ेगी, एक्स बराबर किसकी हो जाएगा, कॉस 6x के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। एज इट इज जब हमें पावर यहाँ पे 4 बनानी है तो यहाँ पे इनका स्क्वायर करना पड़ेगा, जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई साइन स्क्वायर एक्स बराबर किसकी हो जाएगा, कॉस कॉस की पावर 4x। तो यहाँ पे हमने वेरीफाइड चीजें कर ली कि हमें कॉस 8 की जगह साइन की पावर 4 लिख सकते हैं। देखो ध्यान से समझना, हमने क्या लिखा, कॉस पावर 8, कॉस की पावर 8 के एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, और कॉस की पावर 6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन की क्यूब लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। जब मैं इसे चेंज करूंगा तो मेरे भाई ध्यान से समझना, तो ये हो जाएगा कॉस की ये हमारा क्या आ जाएगा, ध्यान से समझना, दूसरा पेन ले लेते हैं एक बार। हाँ, तो ध्यान से समझना, यहाँ पे जब इसकी वैल्यू कॉस 8 की वैल्यू क्या है, कॉस 8 की वैल्यू साइन की पावर 4 है, साइन की पावर 4x, और यहाँ पे कॉस 6 यानी प्लस क्या करना पड़ेगा 2, कॉस 6 की पावर क्या है, साइन की पावर क्यूब एक्स, प्लस ऐसी कॉस की पावर 4 क्या है, यहाँ पे साइन का स्क्वायर एक्स, यानी यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स की। बात समझ, ये हमने इक्वेशन बना ली। क्लियर है। जो ये इक्वेशन है ये क्या है, ये बेसिकली हमें क्या दे रखा है, ये है मेरे भाई, ये बेसिकली क्या है, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है। बात समझ आ रही है। जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे इस पूरे का, यानी जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे दोनों का, तो आपको ये मिलेगा। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो मेरे भाई कैसे, देखो होल स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में साइन की पावर 4x प्लस में 2 इंटू साइन एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स। तो मेरे भाई देखो यही इक्वेशन मिल गई, तो हम कह सकते हैं अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना है, इसका आंसर बनाएगा, यही आंसर है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, क्लियर है। कोई डाउट हो तो आप मुझे बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अगर आप इसे वैल्यू लगाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए क्वेश्चन। तो अगर आपने बेसिक से नहीं पढ़ा है, बेसिक्स नहीं पता है, तो भाई आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, पेपर में टाइम वेस्ट करेंगे अगर आप इसको वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करेंगे। काफी सारे तरीके हैं, या तो आप थीटा रख लो, जीरो थीटा की वैल्यू 30 रख लो या 60, इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। क्लियर है। या तो आपको वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, जीरो जीरो नहीं सॉरी 30 रखनी पड़ेगी या 60 रखनी, ये दो वैल्यू आपके पास है। या फिर आप क्या करेंगे, एक ट्रायंगल आप ऐसे बना लें और 3 4 5 वैल्यू रख लें, तो भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको थीटा मान। क्लियर है। तो भी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, बट आप इसको इसी तरीके से करें, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, नहीं अच्छा लगा तो मत करना।
ठीक है भाई, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।